बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इसमें आज़म शेयर करने लगी हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवीद सुनाई कि इन इसमें आज़म के साथ मांगे जाने वाली दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। ये इसमें आज़म हमें कहाँ से मिलते हैं, हम तक कैसे पहुँचे, ये क्या हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हुए ये कह रहा था, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्दी या ज़ल जलाली वल इकराम। इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू बहुत ही एहसान करने वाला, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला और अज़मत व करम वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि इसने किन अल्फाज से अल्लाह से दुआ की है? इसने अल्लाह से इसके इस्मे आज़म के वसीले से दुआ की है। अगर इसके ज़रिए दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल करता है, और अगर इसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो अता करता है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मेरे साथ पढ़ लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा वक्फ़ा लेंगे और अपनी दिली ख्वाहिश, दिली मुराद अल्लाह के साथ शेयर करेंगे, और उसके बारे में सिर्फ़ हम में से हर एक को ख़ुद को या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही पता होगा। और फिर अल्लाह ताला हमारी तलब, इखलास और नियत के मुताबिक हमें ज़रूर नवाजेंगे। मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्दी ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब ने अपनी अपनी दुआ अल्लाह ताला के सामने ज़रूर रखी होगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कुरानी और मसनून दुआओं के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहा करें, क्योंकि इन दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने ख़ुद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं मांगने का तरीक़ा सिखाया, और दुआएं क्या करनी है ये भी सिखा दिया। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें अल्लाह से मांगना क्या है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।